मुंब्रा कळवा विधानसभा मतदारसंघातील लोकप्रिय उमेदवार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड यांच्या प्रचाराचा झंझावात पाहायला मिळाला। तसेच त्यांनी कळवा मुंब्रा येथे केलेल्या विविध विकास कामांमुळे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचं वर्चस्व कायम राहील असं नागरिकांचं म्हणणं आहे। तर दुसरीकडे अजित पवार गटाचे उमेदवार नजीब मुल्ला यांनी देखील मुंब्रा कळवा विधानसभा मतदारसंघात प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे। त्यांनी देखील येथे विकास कामं केले असल्याचा दावा केला असल्यानं या ठिकाणी काट्याची लढत होणार आहे। तर या बराबरीच्या लढतीत नेमकं कोण निवडून येईल याकडे सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलंय। पाहूयात। क्या खान है तो अल्लाह ईश्वर से यही मैं करता हूँ दुआ कि जहाँ तक मेरे पुराने विधायक जितेंद्र आव्हाड साहब 15 साल से हैं और ये भी चौथी बार भी वही विधायक चुन के आएंगे। हम उन्होंने ये किए हैं कि 2003 में पूरा मैदान 2002 में पूरा मैदान हो गया था और मैदान होने के बाद में हम लोग बहुत धक्के खाए, कोई सुनवाई कोई नहीं कर रहा था। बराबर गली गली में भटकते रहते थे। लोग बोले कहाँ के रहने वालों, मैं बोला कलवा भास्कर नगर। बोले किधर आता है। लोग ऐसे मजाक मस्ती करते रहते थे। हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब ने जब यहाँ पे आए, कदम जब उन्होंने रखा तो ये बोले यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे यहाँ के लोग जीते हैं, कैसे पानी पीते हैं। यहाँ तो रहने की सुविधा नहीं है, यहाँ तो रास्ता नहीं सही है, यहाँ तो आदमी पैदल नहीं चल सकता है, यहाँ गाड़ी कैसे कैसे लोग जिंदगी बसर करते हैं। उन्होंने उस कभी कोई पॉलिटिक लेवल से नहीं आए थे, मेहमान नवाजी में आए थे। उसके बाद उन्होंने जब विधायकी यहाँ लगा तो अल्लाह ईश्वर के शुक्र से उन्होंने पूरे फुल बहुमत से यहाँ विधायक बने और ऐसा काम किए कि यहाँ पे रोड नहीं पास हो रहा था, वहाँ पे रोड पास हुआ। जहाँ पे ब्रिज नहीं बन रहे थे वहाँ पे ब्रिज बन गया। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आज मुझे 30-32 साल हो गया, इस जगह पे कमर भर गड्ढा था। कंधों पे साइकिल उठा के हम लोग टांग के चलते रहते थे, पैदल ऐसे निकल नहीं पाते थे। वो आज आरसीसी तो करवाया तो आव्हाड साहब ने करवाया है। आज हमारे गटर जो बने आव्हाड साहब ने करवाया है। ये 7 बंडल खंबे वार से वहां शिवसेना वापिस से वायर खींच के लेके आते थे मीटर। आज आव्हाड साहब ने मेरे दरवाजे पे खंबा करवाया है। आव्हाड साहब के वजह से आज हम लोग इतने हो गए कि हमारे रूम की कोई कीमत नहीं थी, आज हमारे रूम की कीमत 20 से 15 लाख 25 लाख रुपए कीमत हो चुके हैं। यह आव्हाड साहब का देन है। और आव्हाड साहब इस बार भी विधायक बन के आएंगे। हमारे आए दिन हमारे झोपड़ों को तोड़ा जाता था, तो की जमीन है, कोई बोलता कलेक्टर की जमीन है। देखिए आव्हाड साहब ने आए तो सारी जमीनें अलग करके बाउंड्री करवा के इन गरीबों को सेव किया और इन गरीबों को झोपड़ों को जो उजाड़ते थे उनके पतरे जो तोड़ा जाता था, आज कोई किसी ने खिला नहीं उजाड़ पाया। मैं आव्हाड साहब का वफादार हूँ और वफादार इन्हीं का नहीं, जो विकास करेगा हम उसी का वफादार हूँ। जो विकास करेगा हम उसी को वफादार हूँ, हम उसी को वोट देंगे। हम पैसे भी बिकने वाले नहीं, सिर्फ आव्हाड साहब का काम देख के बिकने वाले हूँ। मेरा यही चीज है। हमारी गरीबी की हालत देख के सपोर्ट किया या हमारी मजबूरी देख के हालत की सपोर्ट किया, हमारे हर परेशानियों को देख के सपोर्ट किया। ना हमारी शोहरत देख के, ना मेरी इज्जत देख के, क्योंकि हमारी परेशानियों देख के किया कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। और जो नजीब मुल्ला साहब जो बोल रहे हैं उनकी अच्छी बात लगता है मुझे, बेशक वो बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन चुन के आने वाले में और नहीं वाले आने में जो फर्क है, हमने सामने जो देखा वो दूध है कि पानी है। हमने सामने देखा वो दूध है कि पानी। कहते शान है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। वो इंसान पे आए जो किसी के काम ना आए। आव्हाड साहब ने जो काम किया है ये गुमराह कोई भी करे, बाकी आव्हाड साहब को हमारे ऐसा पूरे भास्कर नगर के लोग बन जाए तो ऐसा विधायक को वोटिंग करने की जरूरत नहीं, बैठे उसको विधायकी मिल जाए। बाकी है कि हमारा काम कर रहे हैं और लोग जो बोलते हैं, जो आते हैं यहाँ पे मीटिंगें करते हैं, हमारे जो नए नए विधायक लोग आते हैं करके कि आव्हाड साहब ने क्या काम किया। आव्हाड साहब ने 15 साल से बहुत मजे मारे, तो आव्हाड साहब मजे नहीं मारे हैं। आव्हाड साहब ने काम किया है, वो काम सबके सामने दिख रहा है। लेकिन लोग अब क्या मैं बोलूं, लोग यही कह रहे हैं कि काम नहीं किए, और काम की वजह मैं बता रहा हूँ। जो आव्हाड साहब की गलती निकाल रहे हैं बताया भाई, आव्हाड साहब कोई गलत नहीं है। आव्हाड साहब को जब पद मिला मंत्री का तो 2 साल उनसे कोरोना खा लिया और 6 महीने जब उनके पास बचा तो वो फाइल जब रिटर्न करने लगे मंत्रालय में कि इसका टैक्स लगाया जाए, तो वे यहाँ जो विपक्ष वालों ने उनमें टांग अड़ा दिए। बराबर उनमें टांग अड़ा दिए। नहीं आव्हाड साहब ये भी काम कर देते। आव्हाड साहब ने 2 टाकी इधर बनवा दिए पानी का, आव्हाड साहब ने इधर भी बनवा, धुलाई नगर में बनवा दिए।
अब वो टाकी चालू हो गई है, वो भी पानी हमको लोगों को सुबह शाम पानी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। हमको काम चाहिए ना भाई, हमको दुनिया से क्या मतलब है, अहबार साहब कमाए या कोई भी काम है, हमको काम से मतलब है। हम तो फैसिलिटी दे, अपने गरीब जहाँ हम खड्डे में पड़े हैं, हम ऊपर आएंगे तो हमें उसी चीज देखेंगे ना, हमारे कोई भी विधायक है नहीं, सबको सपोर्ट किया, हमारे हर भाइयों को, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे ईसाई भाई, जितने समाज वाले सबको अहवार साहब ने सम्मान दिया। और ये भी सुन लीजिए, मेरी न्यूज तो ले रहे हैं आप लोग, ये भी सुन लीजिए, हमारे ऐसा विधायक 15 साल में कोई लफड़ा, कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ। हम उसी विधायक को चुनना चाहते हैं जो हमारे रहबर बन के हमारे आगे चल रहा, हमारे गलियों में गली गली घूमता, वैसा विधायक मुझे चाहिए। ये बताता हूँ भाई साहब कि मौका उनको अब की बार नहीं मिलेगा, अब की बार उनको मौका नहीं मिलेगा। अब की बार तो मेरे पुराने विधायक ही आएंगे और वही चुन के आएंगे, क्योंकि उनका काम जो मेहनत का जो सुफल है, हम उनका चौथी बार विधायकी लेके आएंगे। और हम नहीं, वो आसमान में रब बैठा, ईश्वर बैठा, वो लेके आएगा। इन गरीबों की दुआएं, इन गरीबों को पसीना, इन बच्चों को चेक, इन रेल पटरियों में बच्चों को कटना आदि, वो उनकी दुआएं उनकी माँ बाप को लेके आएंगे। रियाज सत्तार खान बंदे, खुद यहाँ का कलवा गांव का शहरी है, खुद यहाँ का स्थानीय को के रूप में आवार साहब को चौथी बार देखना चाहेंगे। आवार साहब का काम ऐसा है कि हर चीज का काम है, पानी की टाकी है, गटर ड्रेनेज खुला रहता था, वो सब है। उसके बाद में ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज बनाए, वहाँ पे बहुत हादसे होते थे, एक्सीडेंट, कई लोग मर जाते थे। फिर आगे भी एक लोखंड का ब्रिज बनाए, टाकी का काम किए, हर चीज का गटर बिटर, ये रोड था, डांबर था, बनाए साहब ने, इसको फिर कंक्रीट किए, यानी हर सुविधा दिए, लाइट पानी हर चीज की सुविधा है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। तो जब पहले भी विधायक थे, इसके पहले 15-20 बरस पहले, मेरे को नाम भी याद है, सीताराम बोहिर करके विधायक था शिवसेना का, वो वहां से फाटक के पास से आता नहीं था, खुद खड़े थे हम लोग, बोले मैं उस जगह पे नहीं आऊंगा, गंदी बस्ती है। मगर साहब ने कभी ये चीज नहीं देखा। साहब जब भी पैदल चलते हैं इस बस्ती में तो अपने कपड़े वपड़े को नहीं देखते, जैसा हम आदमी चलते वैसा साहब चलते, मंतरी विंतरी नहीं देखे साहब ने कभी, यही उनमें खासियत है। इसलिए कोई भी उनको चौथी बार चुना के लाएगा। और यहाँ की जनता है ना, बेहिसाब वोट से उनको भारी मतों से चुन के लाएंगे, क्योंकि डोंगर से लेके हर जगह का विकास किए उन्होंने। इसके पहले 15-20 वर्ष पहले बहुत नगर सेवक थे सेना के, किसी ने काम नहीं किया, मैं भी जाता था बोलने को। ये यहाँ पे लास्ट में तक बाथरूम बनाए साहब के, जो है मिलिंद दादा पाटिल, महेश जगन्नाथ सालवी, कार्य सम्राट नगर सेवक, उनकी देन है कि इन लोग ने यहाँ तक लास्ट तक संडास बनाए। जब सेना के नगर सेवक थे, मैं खुद जुना हूँ यहाँ पे, 30-35 बरस हो गया मेरे को, मैं भी बोला हूँ इनके नगर सेवक थे, मगर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गटर ने वही देने, पब्लिक ने उनको हटा दी, सब उनको हटाए, आमदार की से हटाए, नगर सेवकी से, और सब आए। आज देखो ये काम सब लाइट बीट सब काम बाकायदा एकदम बराबर है, इसलिए हमको बदलने की जरूरत ही नहीं विधायक। लेकिन ना, इसके पहले तो मौका 15 वर्ष पहले साहब का चौथा टर्म है, इसके पहले तो दूसरे विधायक थे, कुछ काम ही नहीं किए, तभी तो बदली किए ना हमने। अब जब काम ही हो रहा है, साहब इतना काम कर रहे हैं, तो बदली करने का सवाल ही किधर उठता है। और जब काम करते तो नहीं, बदली करने की जरूरत ही क्या है। अगर काम नहीं करते तो बदली करता है। साहब इतना काम करते हैं, कोई विधायक आता है एरिया में, साहब रात को 1:30 बजे 2 बजे किसके भी सुख दुख में आते हैं। अभी एक आदमी यहाँ का गुजरा, खाली यही के पब्लिक लोग ने बोले उनको जुपिटर में साहब ने एडमिट कराए, अपने पैसे से जुपिटर में एडमिट करा। हमारे ऐसा इब्राहिम में ऐसे 2-4 कार्यकर्ता थे, हमने बोले साहब ने तुरंत उसको जुपिटर में लेके गए। वो रिया नहीं इस दुनिया में, मगर साहब ने पैसा लगाए, मेहनत किए उसके लिए, और खुद साहब उधर जुपिटर में गए। ऐसा कोई विधायक है, ऐसा कोई मंत्री है जो जा सकता है हॉस्पिटल तक? हाँ, तो क्यों बदली करेंगे हम लोग। पेड़ में भी साहब ने यहाँ के बस्ती वालों के लिए खाना बिना मदद सब फूड पैकेट बिकेट सब आता था, खिचड़ी है वो कभी दे नहीं किए। मैं खुद देखा हूँ, साहब को गाड़ी में घूमते थे और पब्लिक को बोलते थे भाई अंदर रहो, अपनी जान की हिफाजत करो, और वो खुद अपनी जान जोखिम में डालते थे। उनको खुद कोविड हुआ, साहब खुद बचे, ऊपर वाले ने बचाया, और सारे लोगों की दुआ थी उनके पीछे, उनको ऊपर वाले ने बचाया।
उनको आवाज साहब को ही देखेंगे। उम्र में वन साइड सिर्फ आवार साहब, क्योंकि आवार साहब एक ऐसा कैंडिडेट है जो अपने विकास के नाम पे जीत के आएगा। बाकी सब तो सिर्फ हवा है और पैसा है। लोग पैसे पे वोट इधर उधर कर रहे हैं, लोग पैसे पे पब्लिक लाके दिखा रहे हैं, लेकिन वन साइड अगर कोई दिल से जीत के आएगा तो वो सिर्फ आवार साहब है। क्योंकि आवार साहब ने जब से 15 साल इस भास्कर नगर कलवा में कदम रखा है, आप खुद देखो कि 15 साल पहले भास्कर नगर की दशा दिशा क्या थी और आज 15 साल बाद भास्कर नगर की दशा दिशा क्या है। आज यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना हम सोच भी नहीं सकते थे। और दूसरी बात, हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो सेकुलरिज्म को फॉलो करता हो, जो हर मजहब को हर उनको सम्मान देता हो। और मतलब कभी भी हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे आप देखोगे तो लड़ाई हुई नहीं है, कोई यहाँ पे भड़काऊ भाषण कभी हुआ नहीं है और हम लोग आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। और यही खुशी का माहौल हम आगे भी देखना चाहते हैं। आगे का भी जितना भी साहब रहेंगे, जब तक हम लोग साहब के समर्थक रहेंगे और साहब को सपोर्ट करेंगे और साहब को जिता के यहाँ पे लाएंगे।